हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी स्वस्थ होंगे, सभी खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस क्रिएट कर रहे होंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या, उनके ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेकर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनके आपकी तरफ मैसेजेस क्या हैं। ठीक है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और ये कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे रेजोनेट हो ऐसा नहीं होता है, किसी से रेजोनेट होगी, किसी से रेजोनेट नहीं होगी, बट कुछ बातें ज़रूर इससे आपके साथ रेजोनेट होंगी, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है। सो आपको अभी सिर्फ अपने पार्टनर को माइंड में रखना है। अपने पार्टनर के साथ जितने भी पॉजिटिव मोमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं, क्रिएट आपको करने हैं, आपके जितने पॉजिटिव मोमेंट्स उनके साथ आप सोचते हैं, उनके बारे में आपको सोचना है। ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। वाओ, वाओ, टेम्परेंस। बहुत ही बैलेंस्ड दिख रहे हैं और बहुत ही बैलेंस लाना चाह रहे हैं रिश्ते में, ज़िंदगी में। देखिए, जनरल रीडिंग है, किसी के में ऐसा होगा कि बिल्कुल ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई है, ज़िंदगी किसी के साथ चल नहीं रही है, किसी के साथ बैलेंस लाइफ़ नहीं महसूस कर रहे हैं, किसी के साथ बहुत बैलेंस लाइफ़ महसूस कर रहे हैं, किसी के साथ बैलेंस लाइफ़ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ का जितना भी नेगेटिव पार्ट है वो निकालना चाहते हैं। सो कहीं न कहीं बैलेंस जो है वो या तो बिगड़ा हुआ है या बहुत ही सुंदर बैलेंस बना हुआ है। ठीक है? लेट्स चेक मोर कार्ड्स और अभी क्लैरिफ़ाई भी करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी से पता चलेगा। हुँ। साथ आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फ़ील कर रहे हैं। आपके रिश्ते में जितनी खूबसूरती आपके रिश्ते में आपके साथ देखते हैं, उतनी शायद दुनिया के साथ किसी के साथ देखते होंगे दुनिया में। आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वर्क एरिया में भी थोड़े बिज़ी हो सकते हैं इस टाइम। ठीक है? थोड़ा अपना करियर को, थोड़ा अपनी स्टेबिलिटी को पे फ़ोकस है उनका। वर्क एरिया पे भी फ़ोकस लग रहा है, क्योंकि देखिए जब तक हम चाहे फैमिली बना लें, हम चाहे लव एरिया में हैं, हम चाहे हेल्थ के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी देखनी होती है, ताकि हम अपने साथ वालों का फ्यूचर समेट सके, मतलब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम प्रॉपरली निभा सके, है ना। तो अपने वर्क एरिया पे भी थोड़ा सा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं मुझे घर की भी इससे एक इंट्यूशन आ रही है कि कहीं कोई ऐसा पार्टनर है किसी का, जो एक घर क्रिएट करने के लिए, एक इतनी सुंदर लाइफ क्रिएट करने के लिए, एक होम लाइफ, सुंदर होम लाइफ क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा है। कोई एक पर्सन, दो पर्सन, मैं मतलब अभी भी मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होम लाइफ को क्रिएट करने के लिए, अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा सा थोड़ी सी उथल पुथल लाइफ जो मैंने बोली ना यहाँ, क्योंकि देखिए लास्ट में भी फाइव ऑफ कार्ड्स आया है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। सो स्टार्टिंग जो हुई वो ये हुई कि बैलेंस बना रहे हैं, है ना। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है उनकी लाइफ में। मुझे ये अप डाउन उनके फैमिली के साथ लग रहा है, मेरे को लग रहा है किसी किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, जहाँ पे उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जहाँ पे उन थिंकिंग जो आपस में है मिल नहीं रही है, लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, थोड़े इगोइस्टिक भी हैं, अपनी चीज़ मनवाते हुए, सिर्फ अपनी बात मनवाते हुए ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कहीं न कहीं देखिए फिर से स्वॉर्ड ही आया है, एंड कहीं न कहीं जब भी थोड़ी देर के लिए भी अगर वो रेस्ट के मोड पे जाते हैं, तो आपके साथ बिताई हुई सारी मोमेंट्स उन्हें याद आती हैं। कहीं आपने ट्रैवल किया है एक साथ, या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो अगर
उनका मन है आपके पास आपसे मिलने आने का, ठीक है। कहीं सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे लग रहा है आपको आपसे बात करना चाहते हैं, किसी किसी सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई किसी को सिर्फ सोशल मीडिया पे अनब्लॉक करके ऐसे चेक कर रहा है कि किस तरीके से इसको मैसेज भेजूँ या कैसे मैं इसके साथ थोड़ी चैटिंग शुरू करूँ ताकि हमारे रिश्ते में वो बैलेंस आए जो बैलेंस हमारे रिश्ते में था, ठीक है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है? देखिए, है ना, स्वॉर्ड्स स्वॉर्ड्स, वाओ, लास्ट कार्ड देख रहे हैं आप, विक्ट्री का। सो मुझे चीटिंग की इससे एनर्जी नज़र आती है कि कहीं किसी ने कुछ चीटिंग करी है और ये चीटिंग दोनों तरफ से हो सकती है। देखिए, या तो आपने उन्हें धोखा दिया है या थर्ड पार्टी ने उन्हें धोखा दिया है या उन्होंने आपको धोखा दिया है या कहीं ना कहीं से कोई उनको कुछ इनजस्टिस फील हुआ है किसी सिचुएशन में जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को विटनेस मान रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, विक्टिम मान रहे हैं, सॉरी, कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने हमेशा सबको प्यार दिया, मैंने हमेशा सबको रिस्पेक्ट दिया, पर मेरे साथ वो अबंडेंस, वो मेरे साथ हमेशा इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं होता है। ये विक्टिम भी अपने आप को मान रहे हैं और ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन इनके साथ आई है ये थर्ड पार्टी ने करी है, ठीक है। और आप देख रहे हैं लास्ट कार्ड जो आया था वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था। बस अब ये इनके मन में ये आ गया है कि कैसे आप तक पहुंचना है, आप कैसे आपकी तरफ पहुंचे, कैसे आपको मनाएं, कैसे आपसे बात करना स्टार्ट करें। वो पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए, बस अपने आप से। इसमें ना इन चीज़ों में ये भी लगता है कि अपने आप से कहीं लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसके बाद जो कार्ड आया था, कहीं अपनी ही चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे मैं इससे मिलूं, कैसे मैं इससे बात करना स्टार्ट करूं, क्या मैं इसको बोलूं जिससे ये मेरी बात मान ले, क्या मैं इसको समझाऊं जिसकी वजह से इसके मन में मेरे लिए प्यार आए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अभी, जितनी किसी से धोखा मिला है तो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कितनी सुंदर एनर्जी आई है ना। द लास्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। स्टक हैं आपकी यादों में, स्टक हैं आपके ऊपर, मतलब निकल नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए स्टक हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आपके लिए अपने साथ एक लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो हर मोमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो वो बिताना चाहते हैं, जिस लाइफ को वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, जो लाइफ वो आपके साथ चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स से और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए, देखिए पेयर बन गया है। तो आपके जो पार्टनर है वो अब आपको बहुत देर तक दूर नहीं रहने देंगे। अब आपकी लाइफ में वो स्टेबल रिश्ता बनेगा, जिस रिश्ते के लिए आपने कभी उनसे बोला होगा या आपने भी मैनिफेस्टेशन देखिए करी होंगी। अगर आपकी रीडिंग्स देखते हैं तो स्टक हैं आपकी बातों में, आपकी यादों में, आपके साथ बिताए हुए हर पल पे वो स्टक हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। वो चाहे जितना मर्जी कुछ कर लें, बट आपके साथ हर बिताया हुआ पल उनको याद आता है, वो नहीं निकल पाते हैं, आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। लेट्स क्लियर ऑल दीज कार्ड्स नाउ। द टेम्परेंस, देखते हैं टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है। एंजल्स, इस रीडिंग में टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज टेल मी, इस रीडिंग में टेम्परेंस कार्ड क्यों आया है? एंजल, देखिए बैलेंस तो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों चाह रहे हैं बैलेंस? देखिए 8 ऑफ कप्स आया है। चीज़ें उनकी अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें उनके हाथों से जैसे निकलती जा रही हैं। मैंने बोला ना, जो थर्ड पार्टी से जैसे धोखा मिला है, थर्ड पार्टी ने या कुछ प्रॉब्लम करी है या कहीं वर्क एरिया में लेकर उनको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो सिर्फ सिचुएशन जो उनके काम नहीं आ रही है ना, अब जो सिचुएशन उन्हें नहीं बेनिफिट दे रही है, वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वहाँ से अब मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक खुशी की तरफ, एक लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
8 ऑफ कप से कहीं न कहीं ये भी लगता है कि अपने फ्यूचर की तरफ अब देखना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर जो है उसे मैंने सुंदर बनाना है, उसे मैंने देखना है। मेरे जितनी लाइफ़ के जो भी सिचुएशंस थी वो लोगों के कहने पे मैंने करी हैं अपनी सिचुएशंस, बट अब मैं इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर अपने लिए चीज़ें अच्छी करना चाहता हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। देखिए, अभी आपके साथ किंग ऑफ पेंटिकल भी आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, और साथ में आया है जस्टिस। मतलब इस रिश्ते को नाम मिलने वाला है, इस रिश्ते को वो रुतबा मिलने वाला है, वो स्टेटस मिलने वाला है जिस जिस स्टेटस के आप हकदार हैं। ठीक है, आपको राइट है स्टेटस का कि अगर आप, मुझे लग रहा है अगर आप कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी बने हुए हैं किसी के बीच में, तो अब आपको वो नाम मिलेगा जो नाम आप चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा इन्हें भी कहीं ना कहीं चैन नहीं आएगा। ये लगे हुए हैं आपको जस्टिस देने के लिए। ठीक है, द हर्मिट, मैंने बोला ना, कहीं किसी लाइफ के एरिया में आपको देख रहे हैं, कहीं आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, क्लैरिटी मिल रही है आपको देखकर, बहुत दूर रहे हैं आपसे, अब आपके साथ रहना चाहते हैं, अब क्लियरली देख पा रहे हैं। द हर्मिट कार्ड जो होता है वो हमें बिल्कुल क्लैरिटी देता है चीज़ों को लेकर। तो अब आपके साथ उन्हें क्लैरिटी समझ में आ रही है कि आपके साथ उनका रिश्ता था क्या, उनका रिश्ता है क्या आपके साथ। लोगों के साथ जितने उन्होंने चाहे अच्छे पल बिताए, बुरे पल बिताए, बट जो पल आपके साथ बिताए वो सबसे सुंदर थे इस लाइफ में उनके लिए। सन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द स्ट्रेंथ में। देखिए, धोखा जब मिलता है ना, तो उस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की। ठीक है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप को उस हर चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं जिस चीज़, हो सकता है देखो, जब आपके पास आए, आपको दोबारा अपनी लाइफ में लाना चाहें तो लोग सपोर्ट ना करें, बट उस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उन सब के लिए तैयार हो रहे हैं आप कि हाँ, मुझे अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है तो कैसे लाना है, कैसे लोगों का सामना करना है। सिचुएशंस बहुत सारी होती हैं, क्या पता कोई थर्ड पार्टी को हटाना है बीच में से, या कैसे कोई डिवोर्सी होते हैं, कोई सेपरेटेड होते हैं, तो सोच रहे हैं भाई कैसे, क्या प्लान करूं, क्या किससे डील करूं, कैसे लोगों से मैं डील करूंगा, वो यही सोच रहे हैं, उनका यही माइंड चल रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड यही शो कर रहा है। माँ दुर्गा की भी उपासना कर रहे हो सकते हैं, और जिस तरीके से उन्हें देखिए धोखा मिला है, तो ईश्वर की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है ना, तो वही मुझे लग रहा है कि शायद ईश्वर की तरफ बहुत ध्यान गया है उनका, बहुत ही ज़्यादा परमात्मा को फील कर रहे हैं। देखिए, मैजिशियन कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसे आपके लिए आपको ऑफ़र देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, बिगनिंग का कार्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स बिगिन होने वाला है आपके रिश्ते में। अब कुछ जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब प्रॉब्लम्स अब दूर होती हुई एक नया रिश्ता, एक नई आपके रिश्ते में बहार, एक नई अबंडेंस मुझे आती हुई नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। देखते हैं द किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सो द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने इसको क्लैरिफाई किया है, किंग एंड क्वीन, वेरी गुड। तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उनको। देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स से भी मुझे यही समझ में आ रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, आप दोनों मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दो इस कार्ड में क्वींस आई हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लग रही है कि है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मेरा, तभी वो इस रिश्ते को अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं उस रिश्ते से ना ये। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अब न्यू जॉय, न्यू एनर्जी आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर मुझे बनता हुआ अब नज़र आ रहा है। इस एनर्जी से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि देखिए,
आपको वो बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अट्रैक्टिव दोनों ही मानते हैं, क्योंकि पैसे से कहीं ना कहीं देखिए पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत स्टेबल हैं आप उनके लिए। आप हो सकता है कि आप रिच भी हैं तो आपको बहुत ही स्टेबल मानते हैं, आप शायद काम भी करते होंगे दोनों, तो वो आपको ये सोचते हैं कि यू आर द वन फॉर हिम और हर, तो आप उनके लिए बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं। इतना प्यारा रिश्ता बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सूरज का मतलब क्या, जब रात के बाद दिन आता है तो हर चीज़ में एक रोशनी भर जाती है, हर चीज़ खिल उठती है एक तरह से, है ना। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर अब एनर्जी बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था ना, तो उसके बाद 8 ऑफ कप्स भी आया था, तो मुझे आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आपको मिस करते हैं तो आपकी हर एक चीज़ उन्हें याद आती है, वो रोते भी हैं आपकी याद में, बट हो सकता है क्योंकि देखिए पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स आपकी जो पर्सन है या आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, तो वो आपको शो नहीं करते होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक योर पार्टनर मैसेजेस फॉर यू। देखते हैं क्या आता है आपके लिए आपके पार्टनर की मैसेजेस के थ्रू। फियर, देखिए मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बना रहे हैं अपनी, लोगों से कैसे डील करनी है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे आपके सामने आना है। उन्हें ये भी आपके सामने आने में ये भी डर लगता है कि कभी आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। देखिए जब जो बंदा एक हाई स्टेटस पे, मुझे इसमें आपकी रीडिंग में हाई स्टेटस भी नज़र आ रहा है, तो होता है ना, तो उसको रिजेक्शन का बड़ा डर लगता है, क्योंकि उसने रिजेक्शन बहुत कम देखा होता है, तो उसको लगता है कि मैं रिजेक्ट ना, ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। वांट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। और फियर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा वो लग रहा है, थोड़ा थर्ड पार्टी का भी हो सकता है कहीं ना कहीं, थोड़ा डर कि हाँ कैसे ये सारी सिचुएशन हैंडल करनी है, ठीक है। अपनी सिचुएशंस में भी थोड़ा सा स्टक लग रहे हैं फियर से, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि अपनी जो सिचुएशंस हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं लोगों के पास, तो कैसे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलना है और आपको एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको प्रपोज करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब स्वॉर्ड्स आया, तो कैसे आपको न्यू बिगनिंग के लिए प्रपोज करूं, दुनिया से लड़ना है मुझे इस रिश्ते को अब एक नाम देना है, वो मुझे नज़र आ रहा है इसमें। प्लीज़ कॉल मी, अगर आपने बहुत टाइम से बात नहीं करी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो अब उनका कॉल आपकी तरफ आएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लीज़ कॉल मी में मीन्स उनकी तरफ से भी कॉल का मैसेजर लग रहा है मुझे। तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, ठीक है। लेट्स टेक सम चैनल मैसेजेस फॉर यू, देखते हैं क्या आता है। अपॉर्चुनिटी, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, विच मीन्स अब तो ये डबल क्लैरिफाई हो गया है कि आपकी तरफ बहुत ही प्यार भरा ऑफर आपकी तरफ ला रहे हैं, बहुत ही कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, शादी का प्रपोजल आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं। इन 7 डेज़ में मुझे लग रहा है कि शायद कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन उनको कहीं से समझ में आएगी। मैंने बोला ना जैसे स्ट्रेंथ वाला कार्ड आया, तो उसमें क्या आइडिया लगाना है, कैसे आपसे बात करनी है, आपको कैसे मैसेज करना है, कैसे आपको अनब्लॉक करना है, कैसे आपसे अपने आप को अनब्लॉक करवाना है, कोई उन्हें आइडिया, कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी, कोई एंजल्स उनको कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे जिससे वो आपकी तरफ दोबारा बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम एंजल गाइडेंस और एंजल मैसेजेस फॉर यू, देखते हैं क्या आता है आपके लिए एंजल मैसेज। ओके, सो द कार्ड इज, लेट मी टेक, द कार्ड इज रिलैक्सेशन। आपको रिलैक्स करना है, आपने अपने माइंड को काम करना है, आपने अपने आप को इतना रिलैक्स रखना है जैसे ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। अब जो सुनेंगे ईश्वर सुनेंगे, जो करेंगे ईश्वर करेंगे, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। देखिए फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो ईश्वर भी, एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आप रेस्ट कीजिए। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस रीड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।